हुसैन की मोहब्बत में और हाथ उठा करके बुलंद आवाज से पुकारिए या अली, और मोहब्बत से बोलिए या अली, और लहक के बोलिए या अली। कौन अली है? अब आप अपना जहन हाजिर रखें, इंशाअल्लाह 10-15 मिनट में मैं अपनी लाइन पर आ रहा हूँ। कौन अली? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हकीकी मुस्तफा जाने रहमत का ये भाई और मुस्तफा जाने रहमत का ये होने वाला दामाद अभी दुनिया में तशरीफ लेकर नहीं आया। उससे पहले जनाब अबू तालिब यमन के एक सफर पर रवाना हुए और यमन का सफर तय किया, तिजारत का माल बेच डाला और बेचने के बाद साथियों ने कहा था, ए अबू तालिब, इसी यमन के अंदर एक आलिम रहता है, अगर चाहो तो उससे मुलाकात कर लो। यमन के अंदर उस आलिम से मुलाकात की जब बात की गई तो अबू तालिब ने कहा, चलो हम उससे मुलाकात कर लेते हैं। अब अबू तालिब उस आलिम के दरवाजे पर पहुंचे। उस आलिम की तारीख बता रही है, वो 300 साल आलिम है, 300 साल उस आलिम की उम्र शरीफ है। अब ये मैं रिवायत किसी और लोगों की नहीं बल्कि सुन्नियों की किताबों से मैं बातें आज करने के मूड में बैठा हूँ। सरकार मौलाए कायनात कभी पैदा भी न हुए। अबू तालिब उसी यमन के सफर पर उस मुशरम नाम एक आसमानी किताबों के आलिम के दरवाजे पर पहुंच गए, सलाम मोहब्बत पेश किया और जैसे ही सलाम पेश किया जवाब दिया। लेकिन उस आलिम की पोजीशन ये है, जब सामने वाले को देखता है तो अपनी पलकें हाथों से उठाकर देखता है और जब उसको देखा, देखने के बाद जब कलाम शुरू होता तो उस आलिम ने कहा था, ए नौजवान कहां से आए हो? तो अबू तालिब ने जवाब दिया था, मैं मक्का का रहने वाला हूँ। उस आलिम ने जवाब पूछ लिया, ये बता मक्के के रहने वाले जवान, तेरा ताल्लुक किस खानदान और कबीले से है? तो उस आलिम के सामने अबू तालिब ने जवाब दिया था, मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश बनु हाशिम से है। इतना सुनना था तो फौरन उस आसमानी किताबों के आलिम ने अपने आप बताना शुरू किया, जब तेरा ताल्लुक कबीले कुरैश बनु हाशिम से हाँ, तो अब वो आसमानी किताबों का आलिम जवाब देता है, ए नौजवान अब तू बैठ जा। उसने हाथ दुआ के लिए उठा दिए तो अबू तालिब ने अर्ज किया था, ओ बाबा ये तो बता दीजिए आखिर तुमने दुआ के लिए हाथों को क्यों उठाया? तो उस आलिम ने जवाब दिया था, मैंने रब की बारगाह में दुआ की थी, ए परवरदिगार, अगर तेरा महबूब दुनिया में तशरीफ ले आए, अगर उससे मुलाकात न हो सके तो उस पैगंबर के किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात करा देना। अब मैं समझ गया आज किसी और से नहीं, वो उसी नबी के उसी नबी के एक करीबी रिश्तेदार से मुलाकात हो रही है। अबू तालिब कहने लगते हैं, आखिर बताओ क्या कहना चाहते हो? उस आलिम दीन ने कहा, ऐसा है नौजवान सुन तो सही, क्या तेरा नाम अबू तालिब है? हाँ। तो कहा क्या तेरा भाई कोई अब्दुल्ला नाम का भी रहा? हाँ रहा था। क्या उसके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया? हाँ लिया है। क्या उसका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ मोहम्मद है। तो उस आलिम दीन ने कहा, ऐसा है अबू तालिब सुन ले, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा जब तेरे भाई अब्दुल्ला के यहाँ जो बेटा आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा और मोहम्मद की उम्र जब 29 साल की होगी तो अल्लाह पाक उसके चचा के यहाँ एक बेटा पैदा फरमाएगा और उस बेटे का नाम अली रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, असमते मौलाए कायनात मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब किबला। उस बेटे का नाम अली रखा जाएगा। हजरात इतना सुनना ही था तो अबू तालिब सोचने लगते हैं, यार अभी तो ये बातें तुम हवाई कर रहे हो, अब मुझे यकीन करना है कि कामयाब बातें किस तौर पर है। अब मुझे इसे देखना है आखिर इन बातों में सदाकत कितनी है, ये देखना है इन बातों में सच्चाई कितनी है। तो उसने कहा, ऐसा है आलिम दीन, अभी हम तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, अगर इत्तेफाक का जहां तक सवाल है तो ये देखो सामने एक अनार का पेड़ है, इस अनार का पेड़ ये सूख चुका है, अगर तुम चाहो तो दुआ कर दो, अगर ये हरा हो जाए और अभी इस पर फल आने लगे तो हम मान लेंगे कि तुम मुस्तजाबुत्ताबाद हो, तुमने जो कह दिया खुदा वो कर देगा। इतना सुनना था। उस आसमानी किताबों के आलिम मुशरम ने दुआ की थी। अबू तालिब का बयान है कि मैं सामने उस पेड़ को देख रहा था, अचानक वो पेड़ पूरा हरा भरा हो गया और उस पे अनार आने
लगे। अब इतना सुनना था, अबू तालिब का बयान है, मैं अपने मक्का वहां से चला और उससे तिजारत का माल फरोख्त किया और मैं आकर के अपने दरवाजे पर जैसे ही दस्तक दिया, इतने में फातिमा बिन्ते असद दरवाजे पर आई और आने के बाद अर्ज किया, ओ सरताज मुबारक हो, मैं उम्मीद से हो गई हूँ, सरताज मुबारक हो। अब अबू तालिब जैसे ही दाखिल हुए हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइएगा मुसलमानों, ये मेरे मुस्तफा है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन मुलाहिजा कर लो। आका जब दुनिया उलमा तवज्जो कर ले, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लेकर आए थे, उससे पहले बाप का साया उठ चुका है। आका जब 6 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो सैयदा आमिना का साया उठ गया है। आका जब 8 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब का साया उठ गया है। लेकिन मौला अब मुझे इसे तो बता दिया जाए, 8 साल की उम्र तेरे नबी की है, दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया उठ गया, उसके बाद अबू तालिब मुस्तफा जाने रहमत की किफालत कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम की वो पोजीशन मुलाहिजा कर लो। लेकिन सवाल पैदा होता, एक परवरदिगार ये तो बता, तेरा नबी दुनिया में आया नहीं था, उससे पहले बाप का साया उठ गया, तेरा पैगंबर आया नहीं था, उससे पहले तेरा पैगंबर आ गया, 6 साल की उम्र में पहुंचता तो माँ आमिना का साया उठ गया, 8 साल की उम्र तेरे हबीब की हुई तो तूने अब्दुल मुत्तलिब का साया उठा लिया। और तू तो ये इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद नहीं होता तो मैं जमीन को नहीं बनाता, आसमान को नहीं बनाता। ऐ महबूब तुझे भेजना मकसद नहीं होता, वो चांद को बनाता ना सूरज को बनाता, यहाँ तक के कायनात के किसी जर्रे का मैं वजूद नहीं आता करता। लेकिन मौला जब तेरा चहीता पैगंबर है तो पैदा होने से पहले बाप का साया क्यों उठ गया? तेरा चहीता पैगंबर है जिसके लिए कायनात को तूने बनाया, तो 6 साल की उम्र तेरे नबी की तो माँ आमिना का साया क्यों उठा? तेरा नबी 8 साल का होता तो अब्दुल मुत्तलिब दादा का साया क्यों उठा? तो मसीयत जवाब देती, मेरे बंदे परेशान ना हो, अगर मैं इसके बाप का साया ना उठाता, उलमा तवज्जो करे, इशारों की जबान में समात करते चले, मैं अगर इसके बाप को ना उठाता तो मुमकिन था महबूब का दूसरा भाई पैदा हो जाता, और जब दूसरा भाई होता तो बड़े होकर वो मेरे नबी से बड़ा भाई कहने लगता, तो मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया। तो मैंने अर्ज किया, मौला जब तूने महबूब के बाप का साया महबूब के पैदा होने से पहले उठा लिया तो माँ आमिना का क्यों उठाया था? दादा अब्दुल मुत्तलिब का क्यों उठाया? तो मसीयत जवाब देती, ओ मेरे बंदे कान खोल के सुन ले, मैंने इसलिए उठाया है ताकि महबूब से कोई बड़ा भाई कहने वाला पैदा ना हो। मैंने कहा माँ और दादा का क्यों? तो मसीयत जवाब देती, जब इस्लाम पूरी पावर में आएगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा, जब पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा तो कल कहीं कोई इस्लाम मुखालिफ ज़बान खोलकर यूं ना कहने लगे मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था तो अपने बाप की बुनियाद पर फैलाया, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया अपनी माँ की बुनियाद पर फैलाया, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया अपने दादा की बुनियाद पर फैलाया। मसीयत ने जवाब दिया, ताकि बंदे सुनो, इस्लाम फैला तो बाप की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम फैला तो दादा की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम फैला तो बाप की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम फैला तो माँ की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम फैला मुस्तफा के किरदार की बदौलत फैला, मुस्तफा के अखलाक की बदौलत फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने रसूल अकरम, तालीमाते रसूल अकरम, एहसानाते रसूल अकरम, मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब किबला, नारे हैदरी। इधर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 साल के हो रहे हैं तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इंतकाल कर जाने के बाद अब अबू तालिब मुस्तफा जाने रहमत की परवरिश कर रहे हैं। अब आप खुद ईमानदारी से बताइएगा, जब मुस्तफा जाने रहमत अबू तालिब की किफालत में आए हैं, अबू तालिब के घर रोजाना का आना जाना होगा, और जिसके जो इंसान किसी की किफालत करता है, जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेता है, उस बच्चे का बेतकल्लुफ उसके घर में आना जाना होगा। लेकिन जैसे ही हजरत अली माँ की शिकम में आए हैं तब उस घर का माहौल बदल गया है, और माहौल की पोजीशन ये है। तो अबू तालिब का बयान है, मैं फातिमा बिन्ते असद को देख
देखता, आज से पहले भी भाई भतीजा मोहम्मद आता, लेकिन उसके बावजूद कभी फातिमा बिनते असद को मैंने खड़े नहीं देखा। लेकिन अब मैं देखता हूँ जैसे ही मुस्तफा घर में आते हैं तो फातिमा बिनते असद हुजूर के इस्तकबाल में खड़ी हो जाती है। इतना देखना था। तो अबू तालिब का बयान मैं सोचने लगा कि आखिर मुझे ये देखना है। मैंने पूछ लिया, ओ फातिमा बिनते असद मुझे ये तो बता, आज से पहले भी मोहम्मद घर में आना जाना था, लेकिन मैंने तुझे कभी बैठकर उसे खड़े होते नहीं देखा। लेकिन अब तेरा माहौल क्या है कि जैसे ही मोहम्मद आते हैं तू बैठी होती है, खड़ी हो जाती है। तो फातिमा बिनते असद ने जवाब दिया था, ए अबू तालिब कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी मर्जी से नहीं कहा, किसकी मर्जी? तो अबू तालिब से फातिमा बिनते असद ने कहा, ऐसा है अबू तालिब, जिस दिन से मेरे पेट में ये जो बच्चा आया है ना, जैसे ही मोहम्मद सामने आते हैं तो ये मेरे पेट का बच्चा अचानक नीचे की जानिब एक जोरदार झटका मारता है, जिसकी बुनियाद पर मुझे मोहम्मद के लिए खड़ा होना पड़ता। ये है अली। अब मुझे ईमानदारी से बताओ सुन्नियों, जो अली माँ के पेट में रह करके ये देख रहा हो, ये आने वाला कोई आम इंसान नहीं, नबियों का सुल्तान आ रहा है। आम नहीं है, नबियों का सुल्तान आ रहा है। अब उसी का मामूल के मुताबिक एक दिन अबू तालिब के दिल में ख्याल आया, देखना ये है आखिर ये सच्चाई इन जुमलों में कितनी है। एक मर्तबा हुजूर फिर आ रहे हैं, अबू तालिब ने आजमाइश की कोशिश की, दोनों कांधे दबा लिए फातिमा बिनते असद के। अब देखना है कि फातिमा खड़ी होती हैं कि नहीं। लेकिन पैगंबर ऐलान नबुव्वत नहीं किया अभी मेरे आका ने, अली मां के शिकम में है। जैसे ही हुजूर सामने आए, अबू तालिब अपनी ताकत लगा रहे हैं, अंदर से जनाबे अली अपनी ताकत लगा रहे हैं। और हुआ ही जैसे ही पैगंबर सामने पहुंचे तो क्या देखा, अबू तालिब अली के सामने उस पेट में रहने वाले बच्चे की ताकत के सामने तूर गिरे। और क्या देखा, जमाना देख रहा है, अबू तालिब तूर जाकर गिरे और फातिमा बिनते असद के पेट में रहने वाले बच्चे ने इतना जोर का झटका मारा, अबू तालिब तूर गिरे और फातिमा बिनते असद नबी के लिए खड़ी हो रही है। हजरात, अब मुझे यही तक नहीं कहना, अब अबू तालिब नहीं बल्कि फातिमा बिनते असद का मामूल है। ईमानदारी से बताना मुसलमानों, अब फातिमा बिनते असद का मामूल रहा कि फातिमा बिनते असद बताती है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब मोहम्मद मेरे घर में आते थे ना, तो उस वक्त में इस बच्चे की पोजीशन मेरे पेट में क्या रहती, तो पूछा गया आखिर बताओ फातिमा बिनते असद, आखिर जब मोहम्मद अली तुम्हारे शिकम में थे और अली जब तुम्हारे शिकम में थे, इधर मुस्तफा चारे रहमत तुम्हारे घर आते हैं, उस वक्त इस पेट में रहने वाले बच्चे की कंडीशन क्या थी? तो फातिमा बिनते असद का बयान है, उस वक्त में इस बच्चे की पोजीशन ये थी, जिस तरफ को मोहम्मद घूमते थे उसी तरफ मेरे पेट का बच्चा घूम जाया करता था। ये कहीं तक नहीं, जिस तरफ नबी घूमते हैं उसी जानी मेरे पेट का बच्चा घूम रहा है और उसी घूमने का नतीजा है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, आपने पारिहा सुना होगा, अली काबा में पैदा हुए और अली ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली। लेकिन मैं पूछता हूँ, आखिर अली जब अली 8 साल के हो गए और जब अली 8 साल के हुए दुनिया में आ जाने के बाद, तो एक दिन मेरे आका ने पूछ लिया, अली से तो बता, आखिर जब तू दुनिया में आया था तो तूने आंखें क्यों नहीं खोली? आखिर तू काबे में पैदा हुआ, तूने आंखें क्यों नहीं खोली? तू दुनिया में आया तो तुझे आंखें खोल देने चाहिए था, लेकिन अली ने आंखें नहीं खोली। तो मेरे नबी ने फरमाया होगा, ऐ अली तू काबे में था तो आंखें खोलता काबे का दीदार हो जाता, आंखें खोलता बाहर खोल लेता तो तुझे हदी में काबा नजर आ जाती। ऐ अली अगर तुझे वहां भी न खोलना था तो मकाम इब्राहिम पर आंखें खोल लेता, जब तू मकाम इब्राहिम पर खोलता तो तुझे मकाम इब्राहिम नजर आ जाता, लेकिन तूने काबे में भी आंखें नहीं खोली, हदी में काबा में आंखें
आंखें नहीं खोली, मकाम इब्राहिम पर आंखें नहीं खोली, तो अली ने अर्ज किया होगा या रसूल अल्लाह मैं आंखें कैसे खोलता? अगर मैं काबे में खोलता तो काबे की दीवारें नजर आती, अगर बाहर खोलता तो हती में काबा नजर आता, अगर मैं मकाम इब्राहिम पर खोलता तो मकाम इब्राहिम नजर आता। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया होगा ऐ अली आखिर आंखें क्यों न खोली? तो अली ने अर्ज किया होगा या रसूल अल्लाह मैंने आंखें इसलिए न खोली, आज काबे में नहीं काबे में आंखें खोलूंगा तो काबा दिखेगा। अब मुझे करना यह था कि काबा नहीं काबे का दीदार करना था। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब किबला, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जवाब नहीं भाई, जिंदाबाद। आ गए दुनिया में अली, परवरिश पाते रहे अली, पलते रहे अली, और अली पलते पलते 21 साल के हो गए। जरा ऊंचा बोलो और लहा के। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब अबू बकर उमर गुस्ताखिया। मैं कहता हूं अगर सही माना में अहले बैत और अली की कोई तारीफ करता है तो सिवाय सुन्नी के और कोई नहीं करता है। कहते हैं साहब अबू बकर ने ये किया कि बागे फतक वगैरह वगैरह मसाइल। मैं कहता हूं गलत। इन पाकीज़ा हस्तियों को तुम अपना निशाना बना रहे हो। इनको देख कर के सुन कर के लोग बुरे होते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, इनके जिक्र में लोग अच्छे होते हैं। कहते हैं कि साहब अबू बकर ऐसे। मैं कहता हूं जरा पढ़ो पढ़ो इतिहास। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन यारे गार साहिब मजार अबू बकर। आयशा सिद्दीका पूछती है बजान आप बीमार हैं, अली देखने आए हैं। अच्छा तो जरा बोलो अब्बा आप बीमार अली देखने आए हैं, लेकिन मैं झरोके से झांक कर देखती हूं अब्बा, ये बताओ और भी सहाबा देखने आए थे मगर तुमने किसी का चेहरा टिकटिकी बांधकर नहीं देखा, अली का क्यों? उस्मान आए थे, उमर आए थे, सारे लोग आए थे, लेकिन आपने किसी के चेहरे पे इतनी तवज्जो न दी जितना कि आप बातें भी अली से कर रहे हैं और अली के चेहरे पे नजरें भी जमी। सहाबा में इश्क, सहाबा में प्यार, सहाबा में आपसी भाईचारा और मोहब्बत। अब मौलाए कायनात के मुताल्लिक ज़बान सिद्दीक़ अकबर खुली, इरशाद फरमाते हैं बेटी आयशा ये तो बताओ मैंने आज तक सुना था आका कायनात ने इतना इरशाद फरमाया अल नज़रु इला वजहि काबा इबादतुल, काबा देखो काबे का देखना इबादत है। माँ बाप का चेहरा देखो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। फिर आका अबू बकर ने कहा ए बेटी आयशा इंसान लोग नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ना क्या? तो आयशा ने अर्ज किया अब्बा नमाज पढ़ना इबादत, कहाँ कुरान पढ़ना क्या? कहाँ कुरान पढ़ना इबादत, कहाँ रोजे रखना क्या? कहाँ रोजा रखना इबादत, कहाँ का कुरान देखना क्या? कहाँ कुरान की तिलावत और देखना इबादत, कहाँ किसने बताया? तो आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया बाबा मुझको किसी और ने नहीं मदीने वाले आका ने बताया। तो अबू बकर ने कहा ए आयशा जिस पैगंबर ने तुझे से बताया कुरान पढ़ो, कुरान का दे पढ़ना इबादत, कुरान देखो कुरान का देखना इबादत, काबा देखो काबा देखना इबादत। उसी नबी ने फरमाया था अन-नज़्रु इला वजहि अली जिन इबादत, अली का चेहरा देखो, अली का चेहरा देखना इबादत है। मोहब्बत से बोलिए आप और लहक के बोलो, आवाज कम हो रही है आपकी, जरा मोहब्बत से और लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह। अली परवान चढ़ते रहे,
21 साल के हो गए अली। कितने साल के? किसके घर में रहते हुए? हुजूर के घर। और उसी घर में मुस्तफा के एक बच्ची ने जन्म लिया था। उस बच्ची को जमाना मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा का नाम से याद करता है। वो भी परवान चढ़ रही हैं। मखदूमा की उम्र शरीफ 16 या 18 के दरमियान मुख्तलिफ रिवायतें हुई। अली हुजूर की बारगाह में रिश्ता मांगने आ गए। आ रहा हूं मैं अजमेर तक। अली हुजूर की बारगाह में रिश्ता मांगने आ गए। नजरें झुकी, दस्त बस्ता खड़े हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते मगर जबान हरकत नहीं कर पाती। पैगंबर पूछते हैं अली कहो क्या कहना चाहते हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बोलने की कोशिश करता हूं, जबान बोलने नहीं देती। आका पूछते हैं अली बोलना क्या कहना चाहते हो? फिर कोशिश की, जबान न खुली। लड़खड़ाती जबान में अर्ज किया आका मैं अपने लिए फातिमा का रिश्ता मांगने के लिए खड़ा हूं। आका पूछते हैं कुछ है? क्या है तेरे पास? कुछ है? अली का इश्क भरा जुमला। अर्ज करते हैं आका मुझ अली से ज्यादा तो अली के बारे में आपको मालूम है। क्या है क्या नहीं मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं आका। नबी अंदर गए, काली बैठ जा, मैं पहले पूछ लूं अपनी बेटी से कि वो राजी है या नहीं, तैयार है कि नहीं। अंदर गए मेरे आका और जाने के बाद पूछते हैं बेटी फातिमा, अल्लाह ने तेरा निकाह अर्श पर अली के साथ कर दिया है और मैं चाहता हूं कि तेरा निकाह मैं जमीन पर अली के साथ कर दूं। क्या मर्जी है बेटी? मखदूमा कुछ न बोल सकी, जबान खामोश। आज की बेटी थोड़ी जो खुल के बोलेगी ना, उस बाप की बेटी है वो। और वो बेटी है कि जिसका बाप कभी रास्ते से निकलता तो मक्के बालों का बयान है, हमने पूरे मक्के में मोहम्मद से ज्यादा हया वाला किसी को नहीं देखा है। उस बाप की बेटी है ये, कैसे बोल पाती है? कुछ न बोल सकी। सरकार समझ गए, अली का निकाह मेरे आका ने पढ़ा दिया, हो गया निकाह। कुछ दिनों के बाद जब रुखसती का सिलसिला होता है, अली अर्ज करते हैं उम्मे ऐमन हुजूर की दाई भी है, उनसे मेरे आका अली फरमाते हैं कि उम्मे ऐमन अम्मी जान, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि सरकार की बारगाह में फातिमा की रुखसती के मुताल्लिक कोई सवाल कर सकूं। आप सिफारिश कर दें कि अली अब रुखसती के लिए दिल में तमन्ना उठती है। उम्मे ऐमन दौड़ी दौड़ी हुजूर की बारगाह में गई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फातिमा की रुखसती क्यों ना कर देते आका? कहा क्यों? कहा अली तो कह रहे। तो मेरे आका फरमाते हैं जाओ अली से कह दो तैयार होकर आ जाए। अब फातिमा की रुखसती हो रही है, वो मंजर मुलाहजा करो, बेटी वाले हो तुम, कलेजे पे हाथ रख के सुनो। सैयदा खदीजा जब जिस दुनिया से तशरीफ ले जाने वाली है, बिस्तरे मर्ग पर खदीजा लेटी हैं। कौन है खदीजा? अगर इस टॉपिक पे आऊंगा तो आधा घंटा लगेगा। खदीजा कौन है? मुस्तफा की चहीती बीवी, हम मुसलमानों की पहली माँ। हम मुसलमानों की माँ हैं। तो खदीजा बिस्तरे मर्ग पर है, आंखों में आंसू। मखदूमा छोटी सी है, 5, 6, 7 या 8 साल की उम्र रही होगी। मखदूमा छोटी सी है, आंखों में आंसू। सरकार सरहाने खड़े हैं। मेरे आका सवाल करते, खदीजा तेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब कैसे?
अर्ज करती है आमिना के लाल, सरताज मैं दुनिया छोड़ रही हूं, आका दुनिया छोड़ रही हूं। पैगंबर की भी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर कितना प्यार करते थे खदीजा से, अल्लाह की पनाह, इतना प्यार करते थे। सिर्फ खदीजा से ही नहीं, खदीजा की सहेली भी कोई खदीजा के विशाल के बाद में अगर पड़ोस में आती तो आका उसकी दावत करके लोग उसे खिलाया करते थे। इतना ही नहीं, एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीका, औरतों की फितरत है, उसी के ताल्लुक से एक दिन आयशा सिद्दीका हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगी, जब भी देखो तो सरकार खदीजा की तारीफ करते। आयशा सिद्दीका भड़क गई, कहने लगी या रसूलल्लाह, क्या मुझसे बेहतर भी कोई है तुम्हारी अज़वाज में? क्या उस बूढ़ी औरत के आप कसीदे पढ़ते रहते हैं? तो आका ने फरमाया, आयशा तू तो आज के इस दौर की साथी है जब जमाना आगे पीछे टहल रहा है, और खदीजा उस वक्त की मेरी साथी थी जब सारे मक्के वालों ने ठुकराया था तो खदीजा ने मुझे अपना लिया था। वो खदीजा है। आका बिस्तर पर उसे देखकर आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका पूछते हैं, खदीजा क्यों रो रही हो? अर्ज करती हैं, आका एक बात मेरे दिल में बार बार कचोके ले रही है। पूछते हैं पैगंबर क्या? अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, और बेटियों के हाथ तो मैंने अपने हाथों से पीले कर दिए सरकार, अब मेरी एक बेटी बची है, मैं तो दुनिया छोड़ रही हूं आका, मेरी बेटी फातिमा का मुकम्मल ख्याल रखना, फातिमा को कभी मां का एहसास मत होने देना आका, आपको बाप का भी प्यार देना है, मेरी बेटी को और मां का भी प्यार देना है। इतनी चहीती है फातिमा। रुखसती की तैयारी हो रही है, सरकार ने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी के रुखसती का तमाम सामान इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अज़वाज को दिया, कहा तैयार कर दो मेरी बेटी को, आज मेरी बेटी अली के घर तशरीफ लेकर जा रही है। फातिमा तैयार हुई, मेरे आका ने पेशानी को चूमा, कुछ पानी पड़ा, सीने पे तो उनके ऊपर फेंका और हजरत अली के ऊपर छिड़का, और छिड़कने के बाद दुआएं मेरे मुस्तफा ने की। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दुनिया का वो इकलौता बाप है, इकलौता बाप जो अपनी बेटी से इस कदर प्यार कर रहा है कि सरकार ने अपनी बेटी को जब रुखसत किया तो अली के मकान से कुछ पहले तक मेरे आका बेटी के साथ खुद पैदल चलकर तशरीफ ले गए, और जब तजहा न गया तो आका फरमाते हैं, उम्मे ऐमन माई तू चली जा और मेरी बेटी फातिमा के साथ में तू वहां पर चली जा, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी फातिमा का दिल टूट जाए, फातिमा का दिल उदास हो जाए, कहीं अली के घर जाकर फातिमा का दिल न लगने लगे। इस कदर प्यार करते हैं मुस्तफा जाने रहमत अली और फातिमा से। और आकाए कायनात का दस्तूर ये था, कई महीने तक मुस्तफा जाने रहमत रोजाना फजर के बाद या फजर से पहले फातिमा के दरवाजे पर जाकर के सोते को उठाने के लिए जा रहे होते हैं। ये वही मखदूमा फातिमा है। अब मैं तारीख के उन झरोखों पे नजर डाल रहा हूँ, इस फातिमा की पोजीशन देखो, जिस बेटी ने बाप की तमाम जिंदगी अपनी आंखों के सामने देखी हो, वो जमाना भी बेटी ने अपनी आंखों से सामने देखा। जिस बेटी के बाप के ऊपर ओझड़ियां डाली जा रही है, उस फातिमा ने अपनी आंखों के सामने कांटे बिछते देखा, उसके बावजूद फातिमा ने सब्र का दामन न छोड़ा। उस फातिमा ने अपनी अपने बाप के ऊपर जो खंदक फेंकते लोगों को देखा, कांटे फेंकते लोगों को देखा, कूड़ा फेंकते लोगों को देखा, उसके बावजूद कभी कोई शिकवा और शिकायत नहीं किया। ऐसी बेटी है मुस्तफा की फातिमा। खुद खदीजतुल कुबरा का बयान है कि मेरी बेटी जब 5 साल की हो गई तो मेरी एक रिश्तेदारी में शादी थी, और उस शादी में मैं ले जाने की मुकम्मल कोशिश में थी, और मैंने अपनी बेटी के लिए 2 नए लिबास बनवाए थे, 2 छोड़ कपड़े बनवाए, और मैंने चांदी का कुछ नन्ना नन्ना जेवर बनवाया। और बनवाने के बाद जिस दिन तारीख शादी की आ रही है तो मैंने वो तमाम तय सामान को रखा और
अपनी बेटी को बुलाया और बुलाने के बाद में अर्ज किया था, मैं से सैयदा खदीजा बयान कर रही है, मैंने उस बेटी से कहा, बेटी फातिमा ये देख मैंने तेरे लिए चांदी का जेवर बनवाया, ए बेटी फातिमा ये देख मैंने तेरे लिए चांदी के कुंडल बनवाए, ये देख फातिमा मैंने तेरे लिए नए 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 निराले तो जोड़े बनवाए हैं। ए बेटी फातिमा तुझे शादी में मेरे साथ चलना है, तो कहा अम्मी जान किस लिए जाना है, कहा किस लिए बनवाए हैं? तो मखदूमा से खदीजतुल कुबरा ने जवाब दिया था, ओ बेटी फातिमा ऐसा है, मैंने इसलिए तेरे लिए इस लिबास को चुना और ये नन्हे जेवर बनवाए हैं, जब तू शादी में जाएगी ना तो वहां अशराफ कुरैश भी जमा होंगे, तमाम रिश्तेदार जमा होंगे, तो वो देखकर ये कहने लगे, देखो ना आज शादी में फातिमा और मोहम्मद, खदीजा और मोहम्मद की शहजादी फातिमा तशरीफ लेकर आई है, इतना निराला सामान है, इतना प्यारा सामान है, इतना खूबसूरत जोड़ा है। तो 5 साल की उम्र में खदीजा से हजरत मखदूमा ने जवाब दिया था, ओ अम्मी जान मैं आपका ये लिबास नहीं पहनने वाली, ओ अम्मी जान मैं आपका ये लिबास पहनने वाली नहीं, मैं आपका चांदी के जेवर पहनने वाली नहीं। तो मखदूमा से खदीजा ने इरशाद फरमाया, बेटी आखिर बता तू ये नया लिबास क्यों नहीं पहनती, ये चांदी का नन्हा जेवर क्यों नहीं पहनती? तो मखदूमा ने अर्ज किया था, ओ अम्मी जान इसलिए नहीं पहनती, अगर मैं पहनूंगी तो मेरी बाबा की उम्मत के किसी गरीब का दिल टूट जाएगा, अगर मैं आज नया लिबास पहनती हूँ तो किसी गरीब की उम्मती का ये दिल टूट जाएगा। तो मखदूमा से खदीजा ने कहा, ओ बेटी फातिमा से तो बता आखिर दिल कैसे टूटेगा? तो मखदूमा अर्ज करती है, बाम्मी जान ऐसा है, मेरे बाबा की उम्मत में कोई ऐसा भी गरीब होगा जिसकी रिश्तेदारी में शादी होगी और उस गरीब के पास बेटी के लिए नया लिबास पहनाने के लिए इंतजाम न होगा, नया चांदी का जेवर बनवाने का इंतजाम न होगा, तो आखिर उस गरीब का दिल टूटेगा। माँ इतना सुनना था, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बाप के ऊपर, मेरे बाप के दामन पे लोग उंगली उठा सके, इतना सुनना था। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस 5 साला बेटी की सोच तो देखिए। अब ये वही फातिमा है, इस फातिमा की शादी के कुछ दिनों के बाद उसी गुलशन में एक फूल निकला, जिस फूल को जमाने ने सैयदना इमाम हसन का नाम दिया, उसके बाद उसी गुलशन का दूसरा फूल खिला, जिस फूल को जमाने ने इमाम हुसैन का नाम दिया, और उसके बाद एक कली निकली है, जिस कली को जमाना सैयदा ज़ैनब के नाम से याद करता है। अब ये पैदा हो गए, पलते बलते रहे और करबल किर्गिस्तान में तमाम लोग शहीद हो गए और सैयदना ज़ैनुल आबिदीन बचे। उसके बाद ये तमाम सैयदों का सिलसिला वहां से चल रहा है, उन्हीं की नस्ल में जनाब अबू बकर, उन्हीं की नस्ल चलती है और हजरत इमाम जाफर सादी, इमाम बाकिर, इमाम मूसा काज़िम, इमाम रज़ा अली, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, और ये तमाम होते हुए आखिर में सरकार सैयदना गौसुल आदम पीराने पीर पैदा हो रहे हैं। अर्थात अब उसके बाद हिंदुस्तान में जब हम आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान आने से पहले उसी इलाके का हम जायजा ले रहे हैं। उसी इलाके में एक जगह है जिसको पूरा जमाना संजर के नाम से जान रहा है, और वो संजर एक ऐसी जगह है जिस जगह के बारे में मुहक्किकीन उलमा का बयान है। जिस जगह मोइनुद्दीन पैदा हुए थे ना, उस जगह की पोजीशन ये है, जिस संजर की जमीन पर ख्वाजा ने जन्म लिया, उस संजर की जमीन की पोजीशन ये, जितने भी उस गांव के रहने वाले लोग हैं वो तमाम के तमाम तहज्जुद गुजार है, यानी किसी पूरे गांव में किसी बंदे की 5 वक्त की नमाज तो 5 वक्त ही रही, उनकी कभी तहज्जुद की भी कदा ना हो रही है। इतना सुनना था। एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने माँ के शिकम में है, और क्या देखा कि एक दिन ऐसा भी आया, उन तमाम मुतहज्जिदीन का बयान है, हम रात के पिछले पहर आधी रात गुजरी थी, अचानक हमने आसमान में देखा तो एक नूर छाया, और उस आसमान को देखकर हम देखते रहे कि हमारे